एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है, तो वो अपने ड्राइवर से कहती है कि यहाँ पास में जो भी होटल हो वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता तहकीकात में कितना समय लग जाए, शाम भी हो सकती है और मुझे भूख भी लगी है, तो आज हम होटल में खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। तो वो महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो वो क्या देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों को मांज रहा है और उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं और वहीं पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दोस्तों, कौन था वो व्यक्ति जो बर्तन मांज रहा था और क्या रिश्ता था उस महिला दरोगा के साथ, जानते हैं आज इस दिल छू लेने वाली कहानी में। कहानी को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की है, जहां पर एक साधारण परिवार रहा करता था, जिसके अंदर कपिल अपनी धर्मपत्नी कविता के साथ शहर में रहता है। और कविता का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बन जाऊं या किसी सरकारी पोस्ट या कोई अच्छी सी नौकरी पर लग जाए, जिससे कि हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो जाए। ऐसा कविता अपने दिमाग में हमेशा सपनों में सोचा करती थी। कपिल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और 10,000 उसे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन कविता कपिल से कहती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई ना कोई सरकारी नौकरी या कोई सरकारी पोस्ट को मैं आसानी से हासिल कर लूँगी। कपिल अपनी पत्नी कविता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कपिल भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता और कह देता है कि ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, अगर आप आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ाई को जारी रख सकती हो। मुझे 10,000 रुपये महीना की सैलरी मिलती है और जो कुछ भी खर्च होने के बाद बचा करेगा वो मैं तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना। कपिल ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्तियां निकलती हैं। तो कविता ने भी पहले से काफ़ी तैयारी कर चुकी थी, तो वो भी पुलिस का फॉर्म भर देती है और उसका पेपर बहुत अच्छा जाता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसकी मेहनत और लगन आखिर में रंग लाती है। सब इंस्पेक्टर यानी दरोगे की पोस्ट पे कविता की नियुक्ति हो जाती है। अब कपिल और कविता दोनों बहुत खुश थे। कविता एक महिला दरोगा बन चुकी थी और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। कपिल और कविता दोनों ही अपने अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दे देते हैं। अब जो रिश्तेदार घर पर आते हैं, सभी रिश्तेदार के लोग आते हैं तो कविता को ही बधाई देते हैं कि बधाई हो, आपकी सरकारी नौकरी मिल गई है। कपिल के भी जितने यार दोस्त थे, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के लोग भी बड़े बड़े घर पे आया करते तो वो कविता को ही मुबारकबाद दिया करते। वो कपिल से पूछते कि मैडम कहाँ हैं, और कपिल बता देता कि मैडम रूम में बैठी हुई हैं। तो सभी लोग डायरेक्टली कविता के पास जाते और उन्हें ही सैल्यूट करके बधाई देते। कपिल को ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। वह सोचता है कि कोई भी व्यक्ति आता है वह सीधा मेरी पत्नी के पास जाता है और उसी से मुलाकात करता है और उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी को गुणगान गाए लगाए हुए है। मेरी तो कोई बात ही नहीं करता और ना ही मेरा कोई मान सम्मान करता। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत या वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैंने ही तो दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचा के इसको ऊपर खर्चा करने के बाद आज मैंने इसे बनाया है, उसे पढ़ाया लिखा है, तब जाकर उसने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी ही बात करने को तैयार ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझ रहा है। कुछ इसी तरह से बातें सत्यम के दिलो दिमाग में बस जाती हैं। वह फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहूँगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत या हैसियत ही ना हो। कपिल एक कठिन फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और वह अपनी पत्नी पर झूठे सच्चे आरोप लगाकर उससे तलाक लेने की अब जिद पर अड़ जाता है। लेकिन कविता को कुछ ही समझ नहीं आता। वह कपिल से कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं और आप तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये आपकी ही सफलता है तो जो मैं आज एक सब इंस्पेक्टर बनी हूँ। आप ही ने तो दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मैं जब एक कामयाब बन चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हो। कपिल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कविता अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत लो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बदौलत हूँ। कविता के दिलो दिमाग में इस तरह का विचार नहीं आता कि वे गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मत ठुकराओ, मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा है। लेकिन कपिल के सर पर तो भूत सवार था। वे कविता की कोई बात नहीं सुनता और कविता से अंत में डाइवोर्स ले ही लेता है। अब कविता अपने पति के छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है। उधर कपिल ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में एक कंपनी में फिर से जॉब करने लगता है
अब कविता भी खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन ये नौकरी तो मेरे पास है जो मेरे पति की ही बदौलत मुझे मिली है, और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूँगी, हमेशा अपना फ़र्ज़ अदा करूँगी और इस नौकरी पर कभी किसी तरह की कोई आँच नहीं आने दूँगी। फिर कविता अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है। 2 साल के बाद कविता का ट्रांसफ़र होता है और संयोग से उसका ट्रांसफ़र उसी शहर में हो जाता है जहाँ पर कपिल जॉब करने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों, कविता एक दिन केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल के लिए जा रही थी। तो दोपहर का समय हो गया था, तो उसे भूख लगती है। वह अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है कि यहाँ आसपास में कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, भूख लगी है, खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं तहकीकात में कितना समय लग जाए, शाम तक भी लौटना हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे चलकर एक होटल के आगे गाड़ी को रोक देता है। कविता होटल के अंदर जाती है तो क्या देखती है कि उनका पति कपिल, जिनका उससे 2 साल पहले तलाक हो गया था, वे इसी होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा है, उन्हें धो रहा है। अपने तलाकशुदा पति को इस हालत में देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब कपिल अपनी पत्नी को देखता है तो मारे शर्म के अपनी गर्दन को पैरों तले दबा लेता है और वहीं पर एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वे वहाँ से खड़ा हो जाए। तो कविता ही उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करते थे और 10,000 रुपये महीना कमा रहे थे, और अब तो तुम अकेले भी हो या तुमने किसी और लड़की से दूसरी शादी कर ली है। तो कपिल भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की। कविता पूछती है तो ऐसी क्या मजबूरी तुम्हारे आगे आ गई जो कि तुम इस होटल में बर्तनों को साफ करने का काम करने में लगे हो? क्या मजबूरी थी, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर कपिल की आंखें भी भर आती हैं और फिर रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में पहले जॉब किया करता था वे शहर ही मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी बहुत याद सताती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे, तो मुझसे वहाँ रहा नहीं गया और मैं यहाँ आकर दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक कंपनी में जॉब मिल गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पैर में चोट लग जाती है और मैं छुट्टियाँ ले लेता हूँ और छुट्टियों के बाद मैं वापस कंपनी पर जाता हूँ तो मुझे नौकरी पर नहीं रखा जाता। मैं बहुत परेशान हो गया था और लौटकर अपने रूम पर ही आ गया था। कुछ दिनों तक मैं अपने रूम पे फ्री रहा और जो कुछ भी मेरे पास पैसा था वो मैंने दवाई में और रूम खर्च में और खाने में लगा दिया था। लेकिन उसके बाद मैं दर दर भटकता रहा, कहीं कोई नौकरी ना मिल पाई और एक एक पैसे के लिए मैं मजबूर हो गया। पेट भर खाने के लिए भी अब मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, तो मैंने सोचा कि ज़िंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा और मुझे मजबूरी में इस होटल पर ही आना पड़ा। यहाँ पर आया तो मैनेजर से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी कामों में लड़के लगे हुए हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम कर सको, लेकिन हाँ एक काम है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। यहाँ झूठे बर्तनों को साफ करने वाला कोई नहीं है, अगर तुम यहाँ पर काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अभी से नौकरी पर रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो फिलहाल बर्तन मांजने का ही काम कर लेते हैं, और तभी से मैं बर्तनों को साफ करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। और इतना कहकर वे फूट फूट के रोने लगता है। तो कविता उससे कहती है कि कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि मुझसे तलाक मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम मुझसे तलाक लेकर ही माने। मगर मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी इतना ही प्यार करती थी जितना कि दरोगा बनने के बाद कर रही थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई दिनों तक सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और ना ही आज तक मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की। खैर जो हो गया सो हो गया, ये सब छोड़ो, लेकिन मुझे भी एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि तुमने मुझसे आखिर तलाक लिया क्यों था? क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी थी? तो सत्यम बताता है कि तुम दरोगा बनी तो जो कोई भी तुमसे मिलने आता तुम्हें ही बधाई देने के लिए आता, तो सिर्फ तुम्हारे ही मान सम्मान करता और तुम्हें ही सब कुछ समझता, तुम्हें ही मुबारकबाद देता, और मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये बात कपिल के मुंह से सुनकर कविता कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। अगर आपको यही लग रहा था कि तुम्हारी इससे इज्जत कम हो रही है तो तुम मुझसे सिर्फ एक बार बता देते, मैं तुम्हारी खातिर ये नौकरी छोड़ देती, लेकिन आपको खुद से दूर ना होने देती। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले करती थी। कपिल अब तुम ये बर्तन मांजने का काम बंद करो, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर से आपके ही साथ रहना चाहती हूँ, मुझे फिर से अपना लो कपिल। और वे उसके गले लगकर रोने लगती हैं। तो कपिल अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो अब आपके काबिल भी नहीं हूँ। तो कविता कहती है कि आप मेरे काबिल पहले भी थे और आज भी हो और हमेशा रहोगे। ये सिर्फ आपकी गलतफहमी और गलत सोच का नतीजा है कि हम दोनों बिछड़ गए थे।
मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और फिर से हमारे खुशहाल जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन कपिल अभी भी अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था। फिर भी कविता उसे बहुत प्यार मोहब्बत से समझाती है और गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आती है। ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और एक बार फिर से कविता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहना लगती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कपिल की सोच के बारे में और क्या कहना चाहेंगे कविता के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।